पौड़ी 18। वाहिगुरू हर अंग विच व्यापक है, हर अंग विच। अखी अंदर वेखदा सब चोज विडाणा। तो रब अखां दे अंदर सारे आश्चर्य कौतक दिखदा है, आप ही कौतक करदा है, आप ही दिखदा है। कन्नी सुनदा सुरत कर, आखण वखाणा अपने ही कहे हुए बचन आप ध्यान ला के कन्ना नाल सुनदा, ध्यान ला के। जीबे अंदर बोलदा बहुत सात लुभाणा। तो बड़े स्वादां दा लालची आप ही जीभ अंदर बोलदा है। हथी किरत कमाउंदा, पग चले सुजाना। हत्थां नाल कमाई करदा है ते सियाणा पैरां नाल तुरदा है। देही अंदर एक मन इंद्री परवाना, शरीर विच एक मन है। तो सारे ज्ञान इंद्रे इस दी आग्या नूं प्रवान करते हैं। जिवें मन तू जोत स्वरूप है, आपे आप वरतदा गुरमुख सुख माना। सारे में आप ही वरत रहा है। अमृतधारी गुरसिख वाहिगुरू नाम विच सुरत जोड़ के गुरबाणी विचार के आनंद मानते हैं। इत्थे दस्सिया है कि साडी होंद नहीं, वाहिगुरू आप ही सब कुछ है, आपो ही आप है, आपो ही आप। साडा इत्थे कुछ भी नहीं हैगा। पौड़ी 19। सृष्टि ते करते दा संबंध ते प्रबंध। पवन गुरु, गुरु शब्द है राग नाद विचारा। पवन गुरु है, हवा तो बगैर कोई जीव रह नहीं सकता। गुरु तो बगैर जीवात्मा रह नहीं सकती, धर्मराज कोल जाएगी, नरका में जाएगी। गुरु तो बगैर, गुरु नानक तो बगैर, अमृत छकन तो बगैर, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्नण तो बगैर कोई आत्मा नरकां तो बच नहीं सकती। मर जाएगी दा मतलब है धर्मराज कोल जाएगी, नरकां में जाएगी, मर गई। तो पवन गुरु, गुरु नानक गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु आत्मा लई। हवा तो बगैर कोई रह ही नहीं सकता। गुरु शब्द है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु शब्द है, जिस तो राग ते नाद दी विचार होंदी है। इस तरह वाहिगुरू नाम सिमरन विच सुरत जोड़न तो बगैर कोई जीवदा नहीं रह सकता। सारे मरनगे, नरकां में जाणगे। मात पिता जल धरत है, उत्पत संसारा। मां धरती है, जल पिता है। तो इन्हां तत्तां तो संसार की उत्पत्ति हुंदी है। तो मां प्यो तो पुत्र जमदा है, धरती ते रहिंदा है। हवा पानी अग दी बड़ी लोड़ है, इस तो बगैर जीव रह नहीं सकता। दाई दाया रात दे वरते वरतारा। दाई बच्चा जम्मण वाली, दाया खिडाउण वाला। दाई दाया दे चक्कर विच बच्चा जम के संसार विच जगत दिन ते रात विच अपना खेड रहा। दाई रात नूं समाउण वाली, दाया दिन नूं माया विच खिडाउण वाला। बस इन्हां दोवां दे वरतावे विच जीव जगत वरत रहा है। जीव जगत विच वरत रहा है, जगत सारा वरत रहा है दे विच। बस शिव शक्ति का खेल मेल प्रकृत बसारा। जो जीव ते शरीर दा चेतन शक्ति ते जड़ खेल मेल के कुदरत दा पसारा रच दिता। पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म घट चंद्र आकारा। तो ये सारी रचना विच पार ब्रह्म प्रभु इयों पूर्ण रूप विच सर्व व्यापक है दस्सिया होया। जिवें घड़ियां दे पानी विच चंद्रमा दा परछावां प्रतिबिंब लिशकदा है। आपे आप वरतदा गुरमुख निरधारा। इयों ही वाहिगुरू आप ही आप सब विच पासे वरत रहा है। पर अमृतधारी गुरसिखां विच आसरा बन के वरत रहा है। गुरमुखां दा आसरा ही वही है। ये सारियां वारां विच भाई गुरदास जी ने दस्सिया स्टार्टिंग विच ही। पहली तो वार गुरु नानक दी, वाहिगुरू कला दिखाई किथे किथे गया मेरा वाहिगुरू, दुनिया नूं तारन गया मेरा वाहिगुरू, सारी सृष्टि नूं दसन गया मेरा वाहिगुरू।
फिर दसिया अपनी होंद नहीं हैगी, असी कुछ भी नहीं। तब वाहिगुरू दा कौतक है, ला लवे ते ओदी किरपा है, ना लावे ते ओदा पाना है, ओदी रजा है। सानू नहीं अपने चरण, सानू हीरियां दी गल ही नहीं समझाई कि हीरियां दा हार इकट्ठा कर, ओदा पाना है। सानू हीरियां दा हार रोज़ दिंदा है, ओदी बख्शिश, ओदी किरपा। आम बंदे नू गल ही नहीं समझ आ सकती, मायाधारी नू गल ही नहीं समझ आ सकती, बहुत औखी है। पौड़ी 20 सब विचों प्रभु आपे ही आप है, फुल्लां अंदर वास है, होए भंवर लुभाना। फुल्लां विच खुशबू किवें आ गई, बड़ी गल समझण दी। फिर खुशबू वखरी वखरी, गुलाब की खुशबू लैके देखो वखरी, सतवर्ग की लैके देखो, मैरीगोल्ड की वखरी, चंबेली की लैके देखो वखरी, किन्ने फुल है गिनी नहीं जा सकते, तो उन्होंने खुशबू वखरी वखरी। क्या भाई, धरती एक है, धरती एक है। क्या वाहिगुरू ने खेड बनाई है भाई। कोई बंदा है उसकी खुशबू का ही अंदाजा ला, तू रब बारे की अंदाजा लाना, उहदियां बनाईयां खुशबूआं का ही अंदाजा ला के दस दिओ, कोई दस सकदा? तो धरती ते जीव की करना आया, तुसीं उहदे कोई पानी दी हवा की गिनती मिनती दस दिओ, बूटियां की गिनती मिनती दस दिओ, वनस्पति की गिनती मिनती दस दिओ, कौन अंदाजा ला सकदा? बहुत वड्डी खेड है। सो फुल्लां अंदर वास है, होए भंवर लुभाना। कहता फुल्लां विच खुशबू है, रब भौरा बन के उसदी वासना दा लोभी है। देखिया, रब भौरा बन के उसदी वासना दा लोभी है। उत्थे ही मर भी उत्थे जांदा, वो फुल विच ही मर जांदा। देखो, अंबा अंदर रस धरे, कोयल रस माना। तो अंबा विच रस मिठास भी आप ही धरदा है, आप ही कोयल दा रूप बन के रस मानदा है, आप ही कोयल दा रूप। मेर बबीहा होए के, देखो मोर बबीहा होए के, मोर बबीहा होए के घन वर्ष सियाणा। तो रब आप ही मोर बबीहा बन के, बदल बन के वरसदा है। बदल घाना से अपने आप नूं पछाणदा है। तो खीर नीर संजोग होए, कली कंद वखाना। जिवें दुध ते पानी दा संजोग हुंदा है, तिवें कली कंद मठियाई नाल, खंड दे खोए दा संजोग कहीदा। संजोग ही आ दुध ते पानी दा ते मठियाई दा, कला कंद नाल, खंड नाल बने खोए दा। ओंकार आकार कर, कोई पिंड पुराना। इसी तरह वाहिगुरू सब पासे वरत रहे, सब पासे वरत रहे। तो इसी तरह वाहिगुरू स्वरूप धार के शरीर ते जीव बन जाता है। इसी तरह ओंकार वाहिगुरू जिहड़ा दिसदा नहीं, एक रस सर्वव्यापक प्रकाश वाहिगुरू। आकार कर रूप स्वरूप धार के कर होए पिंड पुराना, शरीर बन जाता है तो जीव बन जाता। फिर अपनी की होंद होई, अपनी की होंद आपे आप वरतदा गुरमुख परवाना। इस तरह वाहिगुरू सब पासे वरत रहे, पर सचखंड में सिर्फ अमृतधारी गुरसिख ही प्रवान हुंदा है। भाव वाहिगुरू दी नज़रां में सिर्फ अमृतधारी गुरसिख ही प्रवान है, बाकी सारे मनमुख नरकां विच। वार तीसरी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आदिपुरख नूं नमस्कार दा मंगला चरण है। पहली पौड़ी, आदिपुरख आदेश आद बखाने। आदिपुरख नानक ते वाहिगुरू नूं नमस्कार है, जो आदि कहा जाता है। आदिपुरख आदेश नमस्कार, आद बखाने आदि कहा जाता है। सतगुर देखा, सतगुरु सच्चा वेश शब्द सियाणे। तो उही बाबा नानक उसका रब्बी स्वरूप वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के पछाणिया जाता है, पछाणिया जाता है सुरत जोड़ के। सतगुरु सच्चा वेश, सतगुरु उहदा सच्चा वेश दे दर्शन करने का उहदा रब्बी स्वरूप है बाबा नानक। शब्द सुरत उपदेश सच समाने। तो उसकी सिक्ख्या ही यही है कि वाहिगुरू विच समाउण लई वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ो।
उसकी सिक्ख्या ये है, शब्द सुरत उपदेश सच समाने, वाहिगुरू विच समाना, वाहिगुरू दर्शन करने, सचखंड जाना। तो उसकी सिक्ख्या ये है कि वाहिगुरू विच समाउण लई वाहिगुरू सिमरन में सुरत दौड़ो। शब्द मैंने वाहिगुरू, सुरत मैंने ध्यान। साध संगत सच देश घर परवाने। तो साध संगत वाहिगुरू दे रहन दा देश, साध संगत वाहिगुरू दे रहन दा घर है। यही घर वाहिगुरू वल्लों प्रमाणिक है, सिर्फ यही घर वाहिगुरू वल्लों प्रमाणिक है। प्रेम भगत आवेश सहज समाने। इत्थे ही वाहिगुरू नाम सिमरन विच सुरती लगदी है, सुन समाध विच समा जाईदा है। सहज सहज सुभाव बदलदा है। भगत विछल प्रवेश मान ने मानिया। तो भगती नाल प्यार करन वाले प्रभु विच ਜਿਹੜੇ भी समाए ਹਨ ਉਹ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ब्रह्मा विष्णु महेश अंत न जानिया। ब्रह्मा विष्णु ते शिवजू ने रब दा अंत ही नहीं पाया, रब नूं जान ही नहीं सके। सिमर सैस फन शेष तिल न पछाणिया। शेष नाग हजारां फना वाला रोज़ परमात्मा दा नवां नाम सिमरदा है, रत्ती भर भी पछाण न सके। गुरमुख दर दरवेश सच सुहाने। अमृतधारी गुरमुख ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 2 दूसरी पौड़ी है। भाई गुरदास जी ने बड़िया गल्लां डूंघियां कहियां, बहुत डूंघियां। हाँ जी, साध संगत सच देश वाहिगुरू दा घर है, साध संगत वाहिगुरू दा। हाँ जी, गुर चेले रह रास अलख अभेऊ है। रास हुंदी रोह रेती, अलख जो जानिया ना जा सकते, अभेव जिस विच भेद दा पता ना लग सके। दिओ हुंदा रब्बी प्रकाश। गुर चेले शाबाश नानक दिओ है। सिपाही गुरु चेले दी रोह रीति अलख ते अभेव है। गुरु ते चेले, गुरु ते गुरसिख दी, गुरु नानक ते गुरसिख अमृतधारी गुरसिख दी ना दिसदी है ना जानी जा सकती। गुर चेले शाबाश नानक दिओ है। गुरु नानक ते गुरसिख धन हन, धन हन। गुरु नानक रब्बी प्रकाश। गुरमत सहज निवास सिफत समेव है। जो गुरु दी मत आत्मक अडोलता सुन समाध विच निवास रखदी है, तो वाहिगुरू सिमरन करन नाल रब प्रकाश विच समा जाईदा है। सिफत समेव है। शब्द सुरत प्रकाश अछल अभेओ है। वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़िया रब दा प्रकाश हो जाता है, जो छलिया नहीं जा सकता, जो विनिया नहीं जा सकता। गुरमुख आस निराश मत अरखियो है। तो अमृतधारी गुरसिख आसां तो निराश रहिंदे हन, उन्हां दी मत उच्ची ते सूक्ष्म है। अरखियो है, अरखियो सूक्ष्म। काम क्रोध विनाश सिफत समेव है। काम क्रोध नूं खत्म कीता है, तो वाहिगुरू सिमरन विच समाए होए गुरसिख। सत संतोख उलास सख्त ना सियो है। सत संतोख विच आनंद विच हन, उत्थे ना शक्ति ते ना माया। सुरत दी गल है सारी। घर ही विच उदास सच समेओ है। गृहस्थी जीवन विच ही गुरसिख उदास हन, विरतक हन, निर्मोह हन, विच ही रहिंदे हन, वाहिगुरू विच समाए रहिंदे हन। 20-21 अभ्यास गुरसिख दिओ है। उन्हां दा वाहिगुरू सिमरन दा अभ्यास ही 20 पौड़ियां लंघ के एक परमेश्वर विच मिल जाते हैं। 20-21 मिलाप दी पौड़ी। तो गुरसिख भी रब्बी प्रकाश। गुरसिख दिओ है। गुरसिख भी रब्बी प्रकाश है। साडी होंद नहीं है, गुरसिख भी रब्बी प्रकाश है। साडी होंद नहीं। अरदास करिए वाहिगुरू सानू अपनी समझ बख्श। पौड़ी 3 गुर चेला परवान गुरमुख जानिए। गुरु नानक दा चेला सचखंड मन्निया पर मन्निया। मैं कहा ना भाई गुरदास ने बड़े भेद खोले आ सिक्खी च। गुरसिख
गुर चेला प्रवान गुरु नानक दा चेला अमृतधारी गुरसिख सचखंड मन्निया परमन्निया ते गुरु दे राही जाणिया गुरमुख जाणिया गुरु दे राही जाणिया जांदा तो गुरमुख चोज वडान अकथ कहानीए अकथ कथानीए सो अमृतधारी गुरसिख दे कौतक आश्चर्य हन जो दसे नहीं जा सकते अकथ अकथ दसे नहीं जा सकते कुदरत नू कुर्बान कादर जानिए कहता कुदरत तो वारने जाइए तो करते दी समझ आ जाती है कादर जानिए जानिया जाता है गुरमुख जग मेहमान ही है अमृतधारी गुरसिख अपने आप नू जगत विच प्राहुणा समझते हैं तो संसार सत्कार करता है गुरमुख जग मेहमान ही है जग सारा जग भी तो प्राहुणा ही है सारा संसार भी प्राहुणा ही है जो गुरमुख जग विच प्राहुणा है तो जग भी तो 2-4 दिनों का प्राहुणा ही है जग भी तो 2-4 दिनों का प्राहुणा है भाई जग भी 2-4 दिनों का ही प्राहुणा है तो गुरमुख जगत विच प्राहुणे वांग रहिंदे हन प्राहुणे वांग समझते हैं इत्थे 2-4 दिनों का ही ठहरना है सारा संसार भी तो मेहमान ही है सतगुरु मत सुहान आख वखानी है सतगुरु मत सुहान सतगुरु गुरु नानक नू वाहिगुरू ही सोहना लगता है गुरु नानक नू वाहिगुरू ही सोहना लगता है गुरमुख इहो गल आखदे ते कथन करते हैं सतगुरु सत सुहान सत आख वखानी है दर ढाडी दरवान चवे गुरबाणी है दर ढाडी तो गुरसिख उन्होंने दर दा सचखंड दा ढाडी उन्होंने दर दा गुरबाणी बोलता है अंतरजामी जान हेत पछाणी है अंतरजामी वाहिगुरू नू जान के उसदे हित नू पछाणदा उसदे प्यार नू पछाणदा सच शब्द निशान सुरत समाणी है गुरमुख कोल सिर्फ वाहिगुरू सिमरन दी ही निशानी हुंदी है सच शब्द निशान ते उसदा ध्यान वाहिगुरू विच समाया सुरत उसदा ध्यान वाहिगुरू विच समाया रहिंदा है इको दर दी बाण शब्द सियाणी है इको उसका दर है दरबार है कचहरी है सचखंड है सो वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़िया जानिया जाता है देखा जा सकता है वाहिगुरू का दरबार इको ही है सचखंड है वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के तुसीं उस सचखंड नूं देख सकते हो मैं कहा ना भाई गुरदास ने बड़ी बरीकी दसी है पौड़ी नंबर 4 गुरचेले दी होर भी आखे शब्द गुरु गुरु वाह गुरमुख पाया देखिया जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पूर्ण गुरु हन गुरु धन है असी वाहिगुरू जपदे हैं तो उसका मतलब भी यही है गुरु तू धन है बाबा नानक तू धन है गुरु तू धन है तो गुरु दे राही अमृत छक के रब पाया जा सकता गुरु दे राही अमृत छक के रब पाया जा सकता है चेला सुरत समा लख लखाया अमृतधारी गुरसिख ध्यान जोड़ के वाहिगुरू विच समा जाते हैं ना जाने जान वाले वाहिगुरू नूं जान लेंदे हन होरनां नूं भी दर्शन करवा देंदे हन चेला सुरत समा अलख लखाया गुर चेले विआह तुरी चढ़ाया जदों अमृतधारी गुरसिख दा जीव इस्त्री बन के गुरु नाल विआह मिलाप होना है तो बाबा घोड़ी ते सहज अवस्था सुन समाधि दसम द्वार चढ़ा दिंदा है तां मिलाप हुंदा है विआह हुंदा है
बाबा आप लैन आउंदा है, सचखंड ले जाके ब्याह करदा है। गैर गंभीर अथा अजर जराया तो वाहिगुरु प्रकाश, वाहिगुरु बहुत गहरा है, गंभीर है, सियाणा है, बहुत डूंगा है। सो जीव छोटा जिहा कीड़ा किरम है, तो वो मिलाप की अवस्था जरी नहीं जाती। मेरा एडे वड्डे वाहिगुरु नाल मिलाप हो गया, बाबा अजर नूं जरा दिंदा है, बाबा नानक साडा अजर नूं जरा दिंदा है। सच्चा बेपरवाह सच समाया। सो मिलाप होण नाल एक मिक हो जाता है, इक्को जिहा हो जाता है, वो सच्चा बेपरवाह हो जाता है, वाहिगुरु विच लीन रहिंदा है। एक बारी मिलाप हो गया फिर अखां ही मीटनियां, सुरत सचखंड पहुँच जाती है, सारी उम्र लीन ही रहिंदी है। पातशाह पातशाह हुक्म चलाया, वो वाहिगुरु बाबा नानक वाहिगुरु पातशाह दा पातशाह है, सिर्फ उसे दा ही हुक्म सारे ब्रह्मंडा में, सारी कुदरत में, सारी सृष्टि में चलता है। लो बाली दरगाह भाना पाया, लो बाली दरगाह भाना पाया, लो बाली बेपरवाह, बेपरवाह सचखंड दे मालक दा भाना चंगा लगता है। सच्ची सिफत सलाह अमियों पियाया, सच्ची सिफत सलाह वाहिगुरु सिमरन, सारियां नूं अमृत छकाया, वाहिगुरु ने दात दिती है। सुरत लवा के अंदरों ही दसम द्वार विचों अमृत पिया दिता है, बाहरों भी पियाया, अंदरों भी पियाया। शब्द सुरत असगा अकड़ कढ़ाया, वाहिगुरु सिमरन में सुरत जोड़ के कईयां विकारियां मनमुखां साकतां माया तारियां नूं डूंगे वाहिगुरु नाल गुरमुख बना के जोड़ दिता है। शब्द सुरत असगा अकड़, ना घड़े जान वाले विकारी मनमुख साकत माया धारी, डूंगे वाहिगुरु नाल गुरमुख बना के अमृत छका के जोड़ देता है। पौड़ी पांजा, गुरसिक्खी गुरसिखां दा पंथ है। मुल ना मिले अमोल ना कीमत पाई है, मुल ना मिले अमोल ना कीमत पाई है। गुरसिक्खी दा पंथ अमोलक है, मुल नहीं मिलता, ना ही इसकी कीमत पैंदी, भी तुसी मुल नहीं लै सकते। पाए तराजू तोल ना तुल तुलाई है, भाई ये वस्तु तोली नहीं जा सकती, या तुल है, तकड़ी विच वट्टे पा के तोली नहीं जा सकती। निज घर तख्त अडोल ना डोल डुलाई है, निज घर दसम द्वार सचखंड सिंघासन अडोल है, डोलदा नहीं, तो डोलिया भी नहीं डोलदा। एक बड़ा गल जिवें इत्थे भुचाल आ जांदा ना, तो धरती सारी डोल जाती है, गड़बड़ हो जाती ना, सारा इधर उधर हो जाता ना सिस्टम, मकान डिग पै, सारियां कोठियां डिग पईयां, धरती फट जाती है। नहीं, सचखंड नहीं, वो निज घर अडोल है, तख्त सिंघासन अडोल ना डोल डुलाई, और डोलियां भी नहीं डोलदा, और डोलियां डुलाइयां भी नहीं डोलदा। गुरमुख पंथ निरोल ना रले रलाई है, गुरमुखां दा धर्म रस्ता बहुत शुद्ध है, निरोल शुद्ध है, किसी नाल किसी धर्म नाल रलाया भी नहीं रलदा, किसी धर्म नाल मेल नहीं खांदा, निराला है, वखरा है, शुद्ध है। सानू ये तिन्ना गल्लां करके मारिया जांदा है। शुद्ध है मार दिओ, निराला है, वखरा है मार दिओ, अतवादी है, वखवादी है मार दिओ, जिथे मिलदा गली च मार दिओ, मार दिओ, खत्म करो इन्हूं। वाहिगुरु कहंदा ही हैगा ही निरोल है, निराला है, वखरा है, शुद्ध। एक गल देखो ध्यान नाल सारे, मैं कहा सी भाई गुरदास दी बाणी नूं ध्यान नाल पढ़ांगे ते गल समझ आएगी। ध्यान नाल देखो, एक तां निज घर तख्त अडोल न डोल डुलाई है, गुरमुख पंथ निरोल न रले रलाई है। 1018 पंथ धर्मा किसी नाल रलाया नहीं रलदा, ये सब तो वखरा है, सब तो पंथ निरोल है, निराला है, निरोल है, शुद्ध है, ना रले रलाई है। तुसीं 1018 पंथां विच सारा धर्मां विच इहनूं रला के देखो, रलदा ही नहीं, रलदा ही नहीं।
किसी नूं कुरैत दा ही नहीं पता कि रब दे असूल की आ, टैबू, वट इज द टैबू ऑफ गॉड, नोबडी नोज। एक धर्म है जिहड़ा बाबा नानक जानदा है। कथा कथ अबोल न बोल बुलाई है। भाई इसकी व्याख्या पूर्ण तौर पर दसी नहीं जा सकती। अबोल है, बोलिया बोली नहीं जा सकती। सचखंड दियां सूक्ष्म गल्लां हन, कौन दसे? जो पहुंचिया होया है। कौन पहुंचिया है? कौन पहुंच सकता है? उत्थे राज ही बाबे नानक दा है। सदा अभुल, अभोल न भूल भुलाई है। देखिया किवें लिखी बाणी, वो हमेशा ही अभुल है। वाहिगुरू कोई गलती नहीं करता, दाना है, सियाणा है ते किसी दे भुलाया भी भुलदा नहीं। बहुत वड्डी ताकत है, किसी दे भुलाया नहीं भुलदा। गुरमुख पंथ अलोल सहज समाई है। गुरमुख पंथ अलोल, ये भाई ये धर्म अडोल है, अलोल स्थिर है, स्थिर है। कोई डुला नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई मुका नहीं सकता। सहज विच आके सुन समाध हो के दसम द्वार नहीं रब विच समा जाइदा। हर नानक भेद न भाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ। सो सानू देखो मारन का कितना यतन कर रहा हिंदू, RSS, बजरंग दल, हिंदू परिषद। वो कहते भी असी एक बंदा, मैं तो एक मोती लाल नेहरू की गल करदा, उन्हें गल कही मेरे वास होवे मैं नक्शे तो पंजाब खत्म कर दिया, मतलब सिख खत्म कर दिया, पंजाब नहीं सिख। पंजाब तो रहेगा नक्शे च, पर मैं सिख खत्म कर दिया, मेरे वास च होवे। नेहरू की भी यही पॉलिसी सी। नेहरू सिखां प्रति बहुत गंदा बंदा सी, बहुत गंदा। सिखां नूं देख के राजी नहीं सी। ये तो सोनिया गांधी ने जरनैल बनाए या प्राइम मिनिस्टर, नेहरू ने कहा सी कदी आर्मी का जरनैल सरदार नहीं बनाउणा, ते सरदारां नूं दिलों नफरत करदा सी, मारना चाहुंदा सी। इन्हां ते ईरखा ही भरी, इन्हां दा किहड़ा रब दा नां है, इन्हां दे अंदर ईरखा ही भरी हुई है, होर तां कुछ है नहीं भाई। तो गुरमुख पंथ अलोल सहज समाई है। अमियो सरोवर झोल गुरमुख पाई है। शरीर विच दसम द्वार विच अमृत दा सरोवर है। अमियो चले झरने, अमृत धारे गुरसिख सुरती ला के दसम द्वार पहुँच के शरीर नूं नितार के परे करके निर्मोह हो के पींदे हन, प्राप्ति कर लेंदे हन। झोल हुंदा नितार के, की नितारना है? अमृत रस लभना है, की नितारना है? थोड़ा शरीर नूं परे करके, इदा परे करके, थोड़ा जिहा परे करके नितार के अमृत रस ही भरिया पिया तेरे चश्मे चल पए। लखी टोली एक टोल न आप गनाई है, न आप गनाई है। लखी टोली एक टोल न आप गनाई है। लखां कीमतां पदारथ दे मुकाबले दा इको ही सब तो कीमती पदार्थ है नाम पदार्थ। लखां कीमती पदार्थां दे मुकाबले दा इको ही सब तो कीमती पदार्थ है नाम। नाम प्राप्त करके वाहिगुरू नाम अमृत संचार वेले अमृत विच मिलदा है। वाहिगुरू नाम प्राप्त करके अपना आप नहीं जनाउंदे, दसदे नहीं, ढंडोरा नहीं फेरदे असीं प्राप्त कर लिया। हमें तो रहत हन, गरीबी निमरता दा सुभाव है। पौड़ी 6 सिक्खी पूरे गुरु नानक दा बख्शिया सौदा है। सिक्खी पूरे गुरु नानक दा बख्शिया सौदा है। सुकत, हाँ एक गल देखो, सौदा एकत हट शब्द विसाई है। ये गल बड़ी वधिया कही है, सौदा एकत हट। मैं तुहानूं एक गल होर दस्सण लगा, साडी FCI है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारा अनाज खरीद लेंदी है जदों मंडियां विच अनाज आउंदा है, ठीक है। सारे देश नूं फिर सप्लाई करदी, क्यों कि इन्हें सारे देश का अनाज खरीद लिया। इस तरह हुण वाहिगुरू ने लिखिया सौदा इक्कत, इक्कत नूं औंकड़ है। सौदा इक्कत हट शब्द विसाई है। भाई ये गल सानू सिखां नूं जे समझ आ जाए
मेरे वाहिगुरू दी अपार बख्शिश ना वे एक गुरु नानक दी हट्टी ते वाहिगुरू दे नाम दा सौदा है जी, और बाकी सब पखंडी। तो वाहिगुरू नाम दा सौदा, खरा सौदा, वधिया सौदा, असली सौदा, सस्ता सौदा इको गुरु नानक दी सत्संग दी हट्टी तो मिलदा है। इको बस, मैं अगे भी कहा सी, होर कोई भी दुकान ते सौदा है नहीं भाई। तुसी खरीदना चाहते हो, वाहिगुरू नाम सिमरन विच सुरत जोड़ लो, शब्द विच शब्द राही तुसी खरीद सकते हो। सौदा इकत हट है, शब्द नूं सिहारी है, हट नूं भी सिहारी है, विसाई है, तुसी खरीद सकते हो। है तो बड़ा कीमती पर तुसी खरीद सकते हो। पहला लिखा बहुत कीमती, इको हट है, बहुत कीमती है ना। तो तुसी पर सिमरन सुरती ला के वाहिगुरू वाहिगुरू खरीद सकते हो, इनू खरीद सकते हो। पूरा पूरे वट के आख सलाई है, पूरे गुरु नानक दी कसवटी पूरी है। तां फिर किवें वाहिगुरू सिमरन विच सुरती जोड़ी है, आख सलाई है, तो कसवटी पूरी है। भाव असूलां नाल जुड़ना पैंदा है, अमृत छकना पैंदा है, कुरैत छड़नी पैंदी है, बाणी विचारनी पैंदी है, गरीबी निमरता धारण करनी पैंदी है, हौमे दा त्याग करना पैंदा है, झूठे भांडे मांजने पैंदे, चरण धूड़ लैनी पैंदी, तां सुरत जुड़नी है। हाँ, पूरे पूरा वट के आख सलाई है, कदे ना होवे घट सच्ची पातशाही है। ये सच्चे वाहिगुरू दी पातशाही है, कदे घट नहीं सकदी, सौदा कदी घटदा नहीं। भी तुसी नाम जपन लग पे, तुहाडी सुरती लग गई, मेरी लगनी नहीं, तुहानू दर्शन हो गया, मैनू होने ही नहीं। आपां जिवें कई बारी मैं देखदा, असीं बड़े मूर्ख कौम आ। कई बारी मैं 15 साल अखंड के जत्थे च रहा, मैं आम एक गल वो हो गया दर्शन भाई साहब नू हो गया, सारिਆਂ नू थोड़ी हो सकते हैं। तो भाई गुरदास बाणी सारी गलत हो गई। ये तुहानू अखुट ना नखुटे ना जाए। भाई साहब नू दर्शन हो गए, भाई रणधीर सिंह जी नू, ਇਹਦਾ मतलब है थोड़ा किसी होर नू दर्शन ही नहीं हो सकते। सुभाव अपना नहीं बदलता, दर्शन होर किसी नू हो नहीं सकते। ये साडी अकल आ, बंदे नाल जुड़ गया। हाँ, बंदे नाल जुड़ गया, बिल्कुल 110% बंदे नाल जुड़ गया। भाई साहब का की मतलब सी भी कथाकार कथोकड़ गल्लां ही करते, इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। वो अखंड की जथे ने भाई साहब दे एक निक्की जी गल समझी नहीं, कथा सुननी नहीं। तो इसका मतलब तुसीं गुरु साहब तो बेमुख हो। पातशाह कह देन कथा नहीं सुननी, मेरे वाहिगुरू तो कहंदा 1000 वारी सुननी कथा है, होर कुछ ये कथा ही नहीं सुनते। क्यों? इन्हां नूं कदे असर नहीं हुंदा। जिहड़ा बंदा गुरु तो ही बेमुख आ, एक अमृतधारी किरपान पाउण नाल गुरसिੱਖੀ आ जाती है, तो वाहिगुरू वाहिगुरू कहण नाल गुरसिੱਖੀ आ जाती है। तुसीं बाणी, बाबा कहंदा बाणी विचारो, बाणी विचार के पढ़नी, उहदा नाम कथा है। कथा तुसीं सुनते नहीं, कथा तुसीं करते नहीं, गुरबाणी किवें समझ आ जाऊगी? किते कथा हुंदी होवे, इन्हां दा कीर्तन हुंदा होवे, उठ के चले जांदे आ, पर नहीं समझो। मैंने एक बार मास्टर निरंजन सिंह जी मिले सन चंडीगढ़। मैं तैनूं एक गल दस्सण लगा, मैं कथा करके उठिया तो मेरे को आ गए, पुछण लग पे। मैं कहा भी तुसीं तां कथा नूं लाइक नहीं करते। कहंदे अज भाई साहब हुंदे ना, तो जिहड़ी तू कथा कीती है ना, तैनूं उठ के शाबाश दिंदे। मैं क्यों? कहंदे भी कथा कीती, मज़ा आ गया कथा कीती। वो तो कथोखड़ा का नाम लिया, जिहड़े गप्पां ही मारी जांदे, विच कहानियां ही सुनाई जांदे आ, उन्हां दा नाम लिया भाई साहब ने। भाई साहब दा कथा दा तां विरोध नहीं कीता सी। सो एक गल नूं समझनी, असीं कथा नूं नफरत करते हैं। एकदम गुरुद्वारा खाली हो जाता, इन्हां दा कीर्तन हो रहा, कथाकार आया, इन्होंने गुरुद्वारा ही खाली कर देना। गल सुनन नूं तैयार नहीं, मतलब गुरु साहब की गल, गुरु नानक की गल सुनन नूं तैयार नहीं। फिर बख्शिश लभदे आ। बख्शिश कित्थों भाई हो जानी? वो बख्शिश कित्थों हो जानी? वाहिगुरू बख्शिश कित्थों हो जानी है? बख्शिश बहुत औखी होनी है, बहुत औखी है। सो कदे ना होवे, देखे ना, पूरे पूरा वट के आख सलाई है, कदे ना होवे घट सच्ची पातशाही है। ये सच्चे वाहिगुरू दी पातशाही है, कदे घट नहीं सकदी, सौदा कदी घटदा नहीं पाई। पूरे सतगुरु खट अखुट सलाई है, पूरे सतगुरु खट अखुट सलाई, अखुट
ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਦਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਤੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਦਾ ਨਿਭਾਈਏ। ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਚਾਵਲ ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਹੀਏ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਟ ਨਾਲ ਛੱਟ ਦਈਏ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਏ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪਏ। ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫਾਦਰ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ। ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾ? ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾ? ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਾਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਾਜ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਆ, ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜੂ, ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਹਾਂ, ਜੰਮ ਦੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟ ਦਾਦ ਇਲਾਹੀਏ, ਦਾਦ ਇਲਾਹੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਰੱਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਓਏ, ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਮਾ ਦੀ ਫਾਈ, 84 ਦਾ ਗੇੜ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ। ਜੰਮਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟ ਦਾਦ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਰਨਾਈ, ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੂਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਸੰਭਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰहोई। ਕਰਨ ਬਖੀਲੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੱਲੂ, ਰਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਸੰਗਠ ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਐਸਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਢੇਰੀ ਢਾਈ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ।
पानी ज्यों हर हट, पानी ज्यों हर हट, हट ते सो खेत उमा ही है। सो भाई जिवें खूह दा हट दा ट्यूबवैल दा पानी खेत नूं उत्साहत हरा भरा रखदा है, तिवें संगत नूं वाहिगुरू सिमरन नाल उत्साहत रखो। भाई ढैंदी कला नहीं होनी चाहिए, उत्साहत रहो। उमा ही है, उमा ही है। पौड़ी 7वीं। पूरे गुरु नानक जो आप ही परमेश्वर है दी महिमा कीती है। देखो पूरे गुरु नानक दी जो आप ही परमेश्वर है महिमा कीती है भाई गुरदास जी ने। मैं कहा अगे भी तुहानूं पहलां भी कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने उस वाहिगुरू नूं बहुत सलाया। गुरुआं दी भी सिफत आ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आ, गुरु दी भी पूरी सिफत आ, पर भाई गुरदास ने तो गुरुआं नूं ही वाहिगुरू कहा। कहना गुरुआं तो बगैर कोई वाहिगुरू नहीं, कोई चैलेंज, कोई वाहिगुरू नहीं। पूरा सतगुरु आप ना लख लखाइए। ओए पूरा सतगुरु बाबा नानक आप ही वाहिगुरू है, आप ही वाहिगुरू है। पौड़ी 7वीं वार 3 नोट कर लो। पूरा सतगुरु बाबा नानक आप ही वाहिगुरू है। आपने ही कदी भी अपने आप नूं अलख वाहिगुरू नहीं दस्या। कहंदे देखो भाई गुरदास ने कहा पूरा सतगुरु आप ना लख लखाई है, कदी नहीं कहा मैं वाहिगुरू हाँ, कदी नहीं कहा मैं अलख वाहिगुरू हाँ, नहीं दसिया, नहीं जनाया कि मैं ही वाहिगुरू हाँ। मैं कितनी बारी तुहानूं कहा अगे भी पिता ने थप्पड़ मारे, हाँ वे की कर रहे हो थप्पड़ मारे, वो पिता जी क्यों घबराउंदे हो, मैं वाहिगुरू ही हाँ। कदी गल की सप ने छाया की, रायबलार आ गया तो रायबलार पैरी लगा भी ये तक बहुत वड्डा सप सी, उन्होंने डंगन की बजाए छाया की। उत्थे गुरु साहब ने कहा मैं वाहिगुरू ये तां सप आया। मोदी खाने चले गए, 13 करते कहते सारा मोदी खाना लुटाता, चैकिंग हो गई। उत्थे उन्हें कहा भी घाटा पै नहीं सकता मैं वाहिगुरू हाँ। कितने गुरु साहब ने अपने आप नूं कहा सुमेर पर्वत चढ़ गए तो मैं तुहानूं कहा उत्थे झूठ बाबे ने झूठ मारन नाल की फर्क पैंदा है। आखिर मेरे कोल करामात ही कोई नहीं, तेरे कोल करामात कोई नहीं, तू करामातां दा भरिया भी। अरे सतगुरु रतनी भरपूरे है तू, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संजू कहने दूर बाबा करामाती, बाबा वाहिगुरू। बाबे नूं वो बाबे कहना नहीं सी चाहुंदा, मेरे कहण ते भाव झूठ तो नहीं भाव, बाबे ने झूठ नाल फर्क नहीं, बाबा कहने नहीं सी चाहुंदा हाँ मेरे को करामात है मैं वाहिगुरू हाँ। ये कहन तो भाव झूठ नाल नहीं बाबे नूं फर्क पिया कि मेरे को करामात ही कोई नहीं, तो करामात कोई नहीं तो सुमेर पर्वत ते बाबा तू किवें चढ़ गया, तेरे को करामात ही कोई नहीं, तेरे को करामात ही कोई नहीं, तो सारी सिद्ध मंडली किवें जित लई, तेरे को करामात ही कोई नहीं, तेरे को करामात ही कोई नहीं, तो रीठा मिठा किवें करता, तेरे को करामात ही कोई नहीं। मेरा मतलब ये है भाई गुरदास जी ने दस्सिया है बाबा नानक वाहिगुरू, पर बाबे नानक ने कदी नहीं कहा वो मैं ही वाहिगुरू हाँ। कदे लिखिया गुरु ग्रंथ साहब भी लिखिया मैं वाहिगुरू हाँ, भट्टा ने कहा तू वाहिगुरू है। गल नूं बहुत समझण वाली गल है, तो असीं इहदा प्रचार ही नहीं किया। जे बाबा नानक वाहिगुरू है तो तेरे अंदर कौन, बाबा नानक कि वाहिगुरू? गुर परमेश्वर एक है। अरे बाबा नानक के वाहिगुरू एक ही गल है तेरे अंदर, तो तू बाबा नानक तो बगैर वाहिगुरू नूं किवें मिल लेंगा? वाहिगुरू ही बाबा नानक दे आपां गल सारी सृष्टि नूं दसी, ओए आपां दसी, ओ मानू खाणिओ आपां दसी। आपां ध्यान नाल माया ही कमाई जाने, माया ही कमाई जाने, इहदा ना कुक्कड़ नहीं जानदे, माया ही कमाई जाने, माया ही कमाई जाने। पूरा सतगुरु आप और मेरा गुरु नानक वाहिगुरू, मेरा गुरु नानक वाहिगुरू, और मेरा गुरु नानक वाहिगुरू ना लख लखाइए। उन्हें कदी नहीं कहा कि मैं ना जानिया जान वाला वाहिगुरू हाँ। बाबे नानक ने अपने आप नूं कदी नहीं कहा कि मैं ना जा मैं अलख वाहिगुरू, दस्सिया ही कदी नहीं, नहीं जनाया कि मैं ही वाहिगुरू हाँ, नहीं दस्सिया ही नहीं। देखे थाप थाप ज्यों तिस भावी। हुण इत्थे गुरु नानक की गल हो रही है, तो जिवें बाबे नानक नूं चंगा लगदा है तिवें ही वो सृष्टि नूं साजदा है, खत्म कर दिंदा है, देखे संभालदा है, देखे थाप उथाप उल्टा पुल्टा करके देखदा रहिंदा है।
ਜਿਉਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 12 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਦੇਖੂਗਾ ਹੁਣ। ਲੇਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ ਪਾਏ ਸਮਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਜਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ, ਪਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ ਓਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਭਾਵੇ, ਲੇਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਜਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖ ਲਈ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 200-300 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪੀ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਕਸਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ 700 ਕਰੋੜ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਲੇਪ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਉਪਾਏ ਸਮਾਵੇ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਰ ਨਾ ਸਰਾਪ ਨਾ ਆਪ ਜਨਾਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਤੇ ਸਰਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪ ਕੱਥ ਸੁਣਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਜ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੇਤੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਕੱਥ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਕੱਥ ਕਥਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵੇ। ਸੋ ਰੱਬ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਜਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜਗਤ ਤੂੰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਆਤਮਤੀ ਅਧਿਆਤਮਤੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੇ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਘਟਾਵਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਆਦ ਬਿਆਦ ਉਪਾਦ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਨ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਰਾਪ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਧਰਾਪ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵਈ, ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੌੜੀ 8 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲੀਏ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਦਾ। ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਲੀਏ।
पूरी सतगुरु मत शब्द संभालीए। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिक्ख्या ही है कि वाहिगुरू नाम विच सुत जोड़ो ते नाम नूं हिरदे विच संभाल के रखो। दरगह धोईए पत होमे जाइए, सचखंड विच जान लई इज्जत नूं पवित्र रखिए। होमे नूं मार दईए, गरीबी धारण कर लईए। घर ही जोग जुगत बैसन धर्मशाली है। शरीर विच ही उत्थे कहंदा पत होमे जाली है। इत्थे कहंदे घर ही जोग जुगत बैसन धर्मशाली है। शरीर विच ही रब नूं मिलन दी जुगती गुरद्वारे बैठ के सिख लईए तां सचखंड बैठण लई जगह मिल जांदी है। गुरबाणी दी विचार करके कमाई करो। पावन मोख मुक्त गुर सिख पालीए। जो गुरबाणी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਖਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ वाहिगुरु दे दरबार सचखंड जिथे वाहिगुरु बैठदा है, शोभदा है, शोभनीक है। उहदे सिर ते इक्को ही छत्र है। भाव वो वाहिगुरु दा सिंघासन ते छत्र एक ही है, होर किते दूजा नहीं है। सो गुरमुखां नूं सुखैन ही प्राप्त हो जांदा है। खरी सुखाली है, सौखे तरीके नाल प्राप्त हो जांदा है। पानी पीण घट सेवा घाली है। संगत विच पानी पियाउण दी, लियाउण दी, पीण आटा पीण दी, होर लंगर दी होर सेवा दी घालना घालदे हन। मस्कीनी विच वत चाल निहाली है। वाहिगुरू नाल मिले होए फिर भी गरीबी विच ही विचरदे हन। यही चाल निराली। अपने आप नूं नहीं कहंदे मैं संत 108 हाँ, हाँ महापुरखां बाबे नानक वांगू कदी किसी नूं जताया नहीं। गुरसिख अज चोला लंबियां, मैं अगे भी गया पजामा ला के संत बन जाते हैं। पर कदी अपने आप नूं जताईदा नहीं मैं संत हाँ। पजामा ला के संत बने हुए कशहरा ला के तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। ये तो बहुत वधिया गल है, सीधे ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे। और मस्कीनी विच वत चाल निहाली है। वो गरीबी विच रहिए। वो गरीबी वाहिगुरू नाल मिले हुए फिर भी गरीबी विच ही विचरदे हन। यही चाल निराली। पौड़ी 9 गुरसिखां दी निशानी ते कर्म। गुरमुख सच्चा खेल गुर उपदेशिया। गुरमुख सच्चा खेल गुर उपदेशिया। बाबे नानक ने गुरसिखां नूं उपदेश दिता है, ये शरीर रब दी खेड है, समझ ला। ये शरीर रब दी खेड है, समझ। साध संगत दा मेल शब्द अवेसिया। साध संगत विच मिला के वाहिगुरू सिमरन नूं हिरदे विच वसाया है। बाबे ने कहा है फुल्ली तिली फलेल संग सलेसिया। और फुल्लां नाल मिला के तिल भी महक वाले बन जाते हैं, श्रेष्ठ फलेल हो जाते हैं। और मनमुख भी गुरसिख बन जाते हैं। संगत विच आ जा। गुरसिख नक नकेल मिटे अंदेसिया। गुरसिखां दे नक विच हुक्म दी भाणे दी रजा दी गुरसिखी दी नकेल पई हुंदी है। इसलिए उन्हां दियां चिंता फिकर सब मिट जाते हैं। सब नामन अमृत वेल वसन सुदेसिया। वसन सुदेसिया। वो भाई अमृत वेले सवेरे इशनान करते हैं। सब तो सोहने देश सचखंड वसदे हैं। धरती नालों करोड़ गुणा सोहना है सचखंड। नामन अमृत वेल वसन सो देसिया। गुर जप हृदय सुहेल गुर प्रवेशिया। वाहिगुरू दा सिमरन करके हिरदे विच जप के सुखी हो जाते हैं ते गुरु विच प्रवेश कर जाते हैं, लीन हो जाते हैं। भाव भगत भाव भेल साध। भाव भगत भाव भेल साध सरेसिया। साध सरेसिया।
ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਮਨ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਦਲਾਲ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸੁਹੇਸਿਆ। ਖੈਰ ਦਲਾਲ ਦਲੇਲ ਸੇਵ ਸੁਹੇਸਿਆ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਲੇਰ ਦਲਾਲ ਹਨ। ਦਲੇਰ ਦਲਾਲ ਹਨ ਭਾਵ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 10। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨੇੜ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਮ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਕੁਰੰਬਲੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ। ਕੁਰੰਬਲੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਿਜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਸਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Sachkhand is enlightened with the enlightenment of God. ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਸੀਰ ਭਾਨ ਕਿਰਨ ਠਰੂਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕੀਰਤਨ ਚੂਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵੇਦ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚੂਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੂਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਧੂਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧਖੇ ਸਾਈ ਕੀਏ ਕਿਰਪਾਲ। ਧੂੜੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।
ਧੂੜੀ ਭਗਤ ਵਛਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਧੂੜ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ 11 ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਭੇਤਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੋਏ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸੋਏ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਦਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸੂਰ ਕਾਂ ਕਿਰਲੀ ਸਾਪੀ ਹਨ ਯਾਰ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸੋਏ ਸਿੱਖ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸੂਰ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਹੀਰਾ ਕਣੀ ਪਰੋਏ ਹੀਰ ਵਿਧਾਇਆ। ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਣੀ ਨੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਬਲੋਏ ਸਲਲ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਦੀਪ ਦਿਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਕੁਰੈਤੀਆ ਸਾਰੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੀਵੇ ਹਨ, ਤੇਲ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਚਲਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹੋਂ ਦਹੀਂ ਮਿਲੋਏ ਘਿਓ ਕਢਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਰਿੜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਘਿਓ ਕਢਵਾ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਤ੍ਰੇ ਲੋਏ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਤ੍ਰੇ ਲੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਰਿੜਕੋ। ਸੋ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਲੱਸੀ ਛਿੱਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਸੜ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ